कई रोज से आज़ाद कश्मीर एक ऐसे बहरान के दहाने पर खड़ा था जहां हर लम्हा ये खदशा मौजूद था कि हालात मजीद खून रेजी रुख इख्तियार कर सकते हैं। लॉन्ग मार्च की तैयारियां मुकम्मल थीं, हजारों अफराद धरनों में मौजूद थे, फोर्सेस भी हाई अलर्ट थीं और पूरे खित्ते की नजरें रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की जानिब लगी हुई थी। लेकिन ऐन इस मौके पर अचानक सूरत हाल ने नया रुख इख्तियार किया। लॉन्ग मार्च खत्म नहीं हुआ बल्कि आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर पसे पर्दा क्या हुआ? क्या वाकई मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं या सिर्फ एक और मोहलत दी गई है? आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल में सबसे अहम पेशरफ्त ये सामने आई कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने तवील मुशावरत और मुज़ाकरात के बाद रावलाकोट से मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च को आर्जी तौर पर मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। कमेटी की जानिब से वाज़ेह किया गया कि लॉन्ग मार्च मनसूख नहीं किया गया बल्कि हुकूमत को मुतालिबात पर अमल दरामद के लिए 21 जुलाई तक की मोहलत दी गई है। ऐलान के मुताबिक अगर इस तारीख तक मुतालिबात पूरे न हुए तो 22 जुलाई से दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू किया जाएगा। इसके साथ ये भी वाज़ेह किया गया कि तमाम धरने बदस्तूर जारी रहेंगे और अवामी जद्दोजहद ख़त्म नहीं होगी बल्कि मुज़ाकरात को एक मौका दिया गया है। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया जब तसादुम के खदशात मुसलसल बढ़ रहे थे और हर तरफ यही खौफ था कि अगर लॉन्ग मार्च अपने ऐलान के मुताबिक आगे बढ़ा तो सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। इसलिए बहुत से हल्के इस पेशरफ्त को वक्ती तौर पर कशीदगी में कमी की अलामत करार दे रहे हैं। ताहम असल इम्तिहान अब शुरू होता है क्योंकि अब तमाम नजरें हुकूमत के अमली इकदामात पर मरकूज हैं। इसी दौरान ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रुकन सरदार उमर नज़ीर की जानिब से एक अहम बयान भी सामने आया। उन्होंने सैयद कमर रजा शाह के नाम अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के जेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के अवाम 5 जून से सख्त हालात का सामना कर रहे हैं और वो अपने बुनियादी हुकूक के लिए पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लेते हुए सैयद कमर रजा शाह को नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर किया, जिन्होंने सालसी की कोशिश की और बाज़ मामला तय पाए जिन पर अमल दरामद की उम्मीद जाहिर की गई। अगर ये मौक़िफ़ दुरुस्त है तो इस बहरान के हल की जानिब एक अहम पेशरफ समझी जा सकती है। ताहम इस मामले पर एक दूसरा मौक़िफ़ भी सामने आया। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने वाज़िब तौर पर दावा किया कि हुकूमत या उसके किसी इदारे की जानिब से कलअदम करार दी गई ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और न ही कमर रजा शाह के जरिए फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जानिब से किसी किस्म का राब्ता या यकीन दहानी कराई गई है। यह मौक़िफ़ हुकूमती ज़राए की जानिब से भी दोहराया गया। यानी एक तरफ अवामी एक्शन कमेटी मुज़ाकरात और सालसी की बात कर रही है जबकि दूसरी जानिब हुकूमत इसकी तरदीद कर रही है। यही वो तजाद है जिसने अवाम में कई सवालात को जन्म दिया है। इसी दौरान सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान राब्ते करवाने की कोशिश कर रही है, ताहम अभी तक कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आया। अगर ये इतलात दुरुस्त हैं तो इसका मतलब यह है कि मुख्तलिफ सतहों पर मुज़ाकरात की कोशिशें ज़रूर जारी हैं, लेकिन उनकी नौइयत और कामयाबी के हवाले से अब भी मुख्तलिफ बयानिए मौजूद हैं। लॉन्ग मार्च मुलतवी होने के बाद अवामी एक्शन कमेटी ने अपने कारकुनों और अवाम से अपील की कि वो सोशल मीडिया पर चलने वाले गैर मुसद्दिका प्रोपेगेंडे से मुतासिर न हो। कमेटी का कहना है कि उनकी जदोजहद पुरअमन है। उन्होंने लॉन्ग मार्च ख़त्म नहीं किया बल्कि सिर्फ मुज़ाकरात को एक मौका दिया है और उनका मकसद सिर्फ अपने 38 मुतालिबात पर अमल दरामद है। कमेटी के मुताबिक अगर हुकूमत ने इस मरतबा भी वादे पूरे ना किए तो 22 जुलाई से लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू होगा। अब यहाँ चंद बुनियादी सवाल पैदा होते हैं। सबसे पहले हुकूमत से ये सवाल बनता है कि अगर वाकई मुज़ाकरात का कोई अमल जारी नहीं था तो फिर आखिर वो कौन से अवामिल थे जिनके बाद लॉन्ग मार्च मुलतवी हुआ, और अगर पसे पर्दा किसी सतह पर राब्ते हुए हैं तो क्या अवाम को एतमाद में लेना ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा? बहरान के इस मरहले पर शफाफियत ही एतमाद पैदा कर सकती है। दूसरी जानिब अवामी एक्शन कमेटी से भी सवाल बनता है कि अगर हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता यकीन दहानी मौजूद नहीं तो फिर लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का बुनियाद क्या है? क्या तहरीरी जमानतें हासिल की गई हैं? क्या आवाम को ये बताया जाएगा कि किन नुकात पर पेश रफ्त हुई और किन मामलात पर अभी भी अख्तलाफ बरकरार है? क्योंकि अवाम ने इस तहरीक में वक्त भी दिया, कुर्बानियाँ भी दी और अब वो वाज़े नताइज भी देखना चाहते हैं। इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि कई रोज़ की कशीदगी के बाद पहली मरतबा तसादुम के बजाय मुज़ाकरात का लफ्ज़ ज़्यादा सुनाई दे रहा है। अगरचे अभी भी मुख्तलिफ बयानात में तजाद मौजूद है, लेकिन अगर तमाम फरीक संजीदगी का मुजाहिरा करें तो शायद ये मोहलत आज़ाद कश्मीर को मजीद खून रेजी से बचाने का जरिया बन सकती है। आज आज़ाद कश्मीर की आवाम किसी सियासी जमात की फतह नहीं चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वादे पूरे हों, हुकूक मिले, अमन बहाल हो और किसी माँ को अपने बेटे की लाश न उठानी पड़े। अब गेंद हुकूमत के कोर्ट में भी है और अवामी एक्शन के कोर्ट में भी। अगर हुकूमत इस मोहलत को अमली इकदामात में बदल देती है तो शायद एतमाद बहाल होना शुरू हो जाए, लेकिन अगर एक बार फिर वादे अधूरे रह गए तो 22 जुलाई सिर्फ एक नई तारीख नहीं होगी बल्कि एक नए मरहले की इब्तदा भी बन सकती है।
اسی لیے آنے والے چند دن آزاد کشمیر کی سیاسی مستقبل امن اور استحکام کے لیے انتہائی فیصلہ کن ثابت ہونے والے ہیں۔ اس تمام صورتحال کو آپ کس ناویے سے دیکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ النور کو فالو کرنا مت بھولیے گا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔